हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी देखा आपने, शिप्रा गई, जागृति भी गई और आजा थक ने चाय या दूध कुछ भी नहीं लिया है, तो उसके लिए दूध और उसका नाश्ता दूंगी अभी, और उसके बाद घर की सफाई करूंगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। कर रहा है नाश्ता और घर सारा अस्त व्यस्त पड़ा है, पूरा घर गंदा पड़ा है। अभी घर की सफाई करूंगी और मैं अथक के साथ चाय भी पीऊंगी। तो अथक मेरे साथ खुशी खुशी रहता है, अपनी इच्छा की नाश्ता बनवा लेता है और भी जो इसको खाना होता है वो करवा लेता है, और मम्मी को आराम से भेज देता है। मम्मी की इसकी मम्मी को कोई भी चिंता नहीं रहती है इसकी, क्योंकि ये मेरे पास प्यार से ही रहता है। तो सबसे पहले मैं अथक से कह देती हूँ कि नहा ले, उसको कपड़े निकाल के दे देती हूँ, या उसकी मम्मी निकाल के चली जाती है कपड़े, तो फिर वो कपड़े उपड़े पहन लेता है अपने आप, बाल वगैरह अपने आप बना लेता है, और मैं लग जाती हूँ अपनी सफाई में। तो सफाई का ये है कि देखिए, डाइनिंग टेबल को सब गंदा करके चले जाते हैं, जो आता है वो इसी में रख देते हैं। आज शिप्रा दूसरा टिफ़िन ले गई थी, तो टिफ़िन यहीं पे दोनों पड़े हैं, और ये जो बेटा जो भी अपने नोट्स है और है जो भी है इस टेबल पे रख देता है। तो इस टेबल को मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल साफ़ रहे, तो मैं इसको बहुत कोशिश करती हूँ कि ये साफ़ रहे। तो जब भी हम सफाई करें तो पहले सारी सेटिंग करें घर की, उसके बाद ही सफाई करें, नहीं तो कभी भी आपका घर साफ़ नहीं लगेगा। तो जितनी भी चीज़ें आपकी फैली हुई हैं उनको पहले हटा दें, उन सब चीज़ों को जगह पर रख दें, और सारी डस्टिंग करें, मतलब मिट्टी हटा दें। गीले कपड़े से पोंछना है तो गीले कपड़े से पोंछ दें, और जो भी चीज़ आपकी बिखरी हुई है उसको बिल्कुल ठीक कर दें। उसके बाद ही आप सफाई करें, तो आपकी सफाई दिखेगी, नहीं तो आपका घर कभी भी साफ़ नहीं लगेगा। जब तक आप सेटिंग नहीं करेंगी घर की, तो घर कभी सेट नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एमी की सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, और मेरा बेटा भी और बहू भी दोनों अपने हेलमेट वगैरह यहीं पे रख देते हैं। तो फिर मैं इन सब चीज़ों को भी सेट करती हूँ। कुछ एमी की टोस्ट पड़े, एमी का मतलब फूड पड़ा रहता है यहाँ पे, और भी एमी की जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पड़ी रहती हैं। तो मैं इसको सेट करती हूँ पहले सारा, और उसके बाद ही, हालांकि ये दिन में कितनी बारी है कि बिखर जाता है, लेकिन मैं इसको फिर भी सेट कर देती हूँ। तो इसको सेट करने से ये रहता है कि थोड़ी सी सफाई दिखती है। हाँ, थोड़ी देर ही दिखती है सफाई मेरे घर में, फिर वापस बिखरने लगता है, क्योंकि एक हाथ नहीं होता है जहाँ पर घर पे, तो वहाँ घर ज़रूर बिखरता है। हम अपने यहाँ से ठीक करते हैं, लेकिन घर के बाकी सदस्य उसको फैला देते हैं। तो मान के चलो कि सबको उतना सफाई का ध्यान नहीं होता है जितना घर की जो मालकिन होती है या जो भी होती है उसको ही सफाई का ध्यान होता है। तो ये रूम भी मैं कई बार सोफे वोफे हटा के कर देती हूँ बिल्कुल साफ। नीचे से इतनी सफाई नहीं हो पाती है, तो मैं एक बार सोफे वगैरह हटा के इसको भी साफ़ कर देती हूँ। जब भी सफाई करते हैं तो डस्टिंग करके ही करनी चाहिए, और अगर कई बार पलंग के नीचे से या कई बार सोफे के नीचे से कचरा निकालना होता है, तो उसको आप साफ़ करती रहें, 2-3 दिन के अंदर साफ़ कर लें, तो इस तरह से आपका घर काफ़ी साफ़ दिखेगा। तो ये देखिए, रूम मेरा साफ़ हो गया है, बाकी का घर भी बस झाड़ू लगाई है मैंने, पोछे भी लगाऊंगी, और एक बार किचन में जाऊंगी। किचन बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि सुबह किचन भी बहुत गंदी हो जाती है। सब लोग घर से चले जाते हैं, और मेरे लिए पूरे घर को सेट करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो ये हर औरत के लिए होता है। मेरी तो उम्र तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए अभी तक, मतलब मैं 15 साल की थी तब से लेके आज तक मेरे ऊपर इतना, मतलब टास्क है पूरी जिंदगी में। एक तरह से मैं पीहर में थी जब 15 साल की हुई, 10th में आई, मेरे भाई का जन्म हुआ था, छोटे भाई का जन्म। तो मम्मी उसे ही रखा करती थी, क्योंकि वो बहुत बीमार रहता था। तो मैं 15 साल की उम्र से आज तक फ्री नहीं हो पाई हूँ। आज मैं 64 साल की हो गई हूँ। तो कितने साल हो गए देख लीजिए मुझे काम करते करते, लेकिन आज तक मुझे काम से छुट्टी नहीं मिली है। वो ही दिन का, मतलब मेरा वो ही रूटीन है। मेरे किसी भी उम्र में मेरा काम कम नहीं। मान लो मैं रख लेती हूँ, मेड भी रख लेती हूँ, तो मेड तो एक बार झाड़ू लगा के और पोछा लगा के चली जाएगी, लेकिन जो घर की सेटिंग है, जो घर के और काम है, वो सब मेरे ऊपर ही है। 11-12 बजे तक चलता जाएगा।
उसके बाद मैं बहुत थक जाती हूँ, फिर मैं नहीं उठती हूँ। फिर मेरे बहुत से काम है ऐसे जो दोपहर के रह जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे दोपहर के बहुत से ऐसे काम है जो रह जाते हैं, और मेरी जो गार्डनिंग है वो भी बहुत खराब हो रही है, नहीं कर पाती क्योंकि सुबह मैं नीचे काम में लग जाती हूँ तो मैं ऊपर जा ही नहीं पाती। किचन कितनी फैली हुई है, इसको करूंगी थोड़ी सी ठीक। बाकी सारे कमरे सेट करके आई हूँ, अभी झाड़ू पोछे लगाने हैं। जीवन में हर टास्क को खेलना चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए, और मैं सबको यही कहती हूँ कि किसी भी चीज से डरे नहीं। शिप्रा भी काफी डर रही है काम करने में, लेकिन हर काम उसके हाथ आ रहा है वहां पर, तो मैंने उससे बोला कि डरना नहीं है, हर रोज एक नई चीज सीखेंगे हम किसी भी काम से, चाहे घर के काम में और चाहे ऑफिस के काम में, चाहे जो भी हम जिस काम में भी जाते हैं अपने वर्क प्लेस में, हर दिन एक नया टास्क है। पूरी सफाई हुई है और 1.5 घंटा लग गया मुझे। 8 बजे से मैं लग रही हूँ, 1.5 घंटे से भी ज्यादा लग गया है मुझे। 9:45 बज चुकी हैं। सारे घर की सफाई हुई है, जिसमें किचन की सफाई भी हो गई और चाय के बर्तन जो बाद के थे वो भी हो गए, और ये पूरी सफाई हुई है। तो मेड के काम में और हमारे काम में इतना फर्क है कि मेड जो 10 मिनट में काम करके जाती है वो हम 1.5 पौने 2 घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि हम ढंग से करते हैं काम। तो मुझे तो कभी भी किसी का काम पसंद नहीं आया, और इस कारण मैंने कभी मेड नहीं लगाई। इसमें कोई बुराई नहीं है अपना काम करने में। तो अब मेरे काम में वैसे भी आधे घंटे 1.25 घंटे का यूं फर्क आ गया कि बहू पहले निकल जाती थी, बहू बेटा 7:15 निकल जाते थे, लेकिन अब जब शिप्रा को भी निकलना होता है तो अब बहू और शिप्रा एक साथ निकलती हैं। तो वो लोग 8 बजे निकलती हैं, तो मेरे काम में लेट हो जाती है कि उनके निकलने के बाद काम होता है। नहीं तो मेरा 10 बजे तक या 10:30 तक खाना बन जाता था। अब अथक का काम भी मेरे ऊपर है, क्योंकि शिप्रा चली जाती है तो अथक को नहलाना है, उसके कपड़े धोना है, वो काम भी हो गया। तो ये काम एक और हो गया, इस वजह से मेरे खाने में लेट होगी। लेकिन खाना हम 2 बजे खाते हैं, सुबह हमारा नाश्ता बन जाता है। तो हमारा खाना वाना हो चुका है और अभी 2 बजे का टाइम है। बेटा बहू जा रहे हैं अथक का फार्म भरवाने। स्कूल में एक फार्म रह गया था, वो भरवाना था, तो वो भरवाने जा रहे हैं। और भी उनको 2-3 काम है, तो लोग जा रहे हैं। और अब मैं और अथक करेंगे रेस्ट। तो इस तरह से मैंने सारे घर की सफाई आपको करके बताई। जल्दी उठने के ये फ़ायदे हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी गर्मी में काम हो जाता है, नहीं तो जितनी गर्मी बढ़ती है उतना काम करने में मन नहीं लगता है। तो और होता भी नहीं है ज़्यादा गर्मी में काम, तो काम को जल्दी से जल्दी कर लें सुबह उठकर। और अब मैं करूँगी रेस्ट। मैं और अथक अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद मैं अपनी वीडियोस का काम करती हूँ, उसकी एडिटिंग करती हूँ और कुछ वीडियो बनाती हूँ।